हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज आपके सामने और एक क्रोशिया का 3D पैटर्न वाला एक लेस पैटर्न लेके आई हूँ। ये आप बहुत तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। इसको हार्ट शेप या आप लीफ पैटर्न दोनों भी कह सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल 3D पैटर्न वाला एक लीफ का लेस बन जाता है। देखिए पीछे से ये आपको इस तरह से दिखेगा एंड इट्स अ रनिंग बेल की तरह दिखेगा। बहुत सुंदर है। ये आप रबर इसमें स्टिच करके जूड़े के लिए बना सकते हो या हेयर बैंड बना सकते हो, या आप बच्चों का जो हेयर बैंड रहता है उसके ऊपर इसको लगा सकते हो, या बच्चों के ड्रेस फ्रॉक के लिए लेस स्लीव के लिए नेक एरिया में इसको स्लीव जैसे अटैच कर सकते हो, या आप निटेड स्वेटर्स वगैरह हैं गर्ल्स के तो यहाँ पे आप स्लीव पे इसको बना के स्टिच कर सकते हो। इस तरह से आप इसको बहुत सारे मल्टीपल वे में इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हो, ये मैं डोरी भी बना के रखा है। बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट भी आप इसे बना सकते हो। लाइक ये आप जूड़े में छोटे छोटे से इतने इतने पीस बना के आप एक क्लिप्स में अटैच कर सकते हो गम लगा के, या आप इसको इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट इतने बना के आप पोनी में बांधने के लिए जैसे हेयर टाई होते हैं वैसे भी आप बना सकते हो। तो मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज़ बता दिए हैं आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। और एक बेहतरीन यूज़ इसका है कि आप लंबा बना लीजिए। आपके गर्ल्स के जो फ्रॉक होते हैं, फ्रॉक्स के बेल्ट आप बना सकते हो इसको, तो बेल्ट के लिए बहुत ही खूबसूरत बनेगी ये। तो ये इस तरह से मल्टीपर्पज़ होने वाला ब्यूटीफुल पैटर्न क्रोशिया से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 mm का क्रोशिया हुक लिया हुआ है एंड एक हल्का 2 प्लाई का ऊल लिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आप पहली बार हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे उससे पहले प्लेलिस्ट चेक कीजिए। शायद आपको कोई भी कंटेंट अच्छा लगे तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे एक स्टार्ट कर रही हूँ मैं एक स्लिप नॉट बना के। तो ये हो गया हमारा स्लिप नॉट। अगर आप बेसिक्स नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे सारे बेसिक्स के थरो वीडियोस हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उनको चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हम बनाएंगे 6 चेन्स, 1 2 3 4 5 6। हर एक स्टेप्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 6 चेन्स हमने बना दिए हैं। उसके बाद फर्स्ट जो चेन है यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ऊन निकाला, इसके बाद 2 लूप से हम बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट इसी चेन में और एक हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको 2 लूप से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया हमने इनकम्प्लीट किए। अब इन तीनों में से हम थ्रेड को बाहर निकाल देंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास 3 लूप्स क्रिएट हो गए हैं, 1 2 एंड 3। ये देखिए 3 लूप्स हो गए हैं। अब ये हमारा राइट साइड है। तो ध्यान में रखिए हर बार जब आप राइट साइड पे आते हो तो ये हमारा राइट साइड है। राइट साइड जब आते हैं तो यहाँ पे जो एक लेफ्ट एंड ये एक राइट जो लूप है हमें राइट में से स्टार्ट करनी होती है। तो इसके बाद जब होने के बाद यहाँ पे हम 2 चेन्स ले रहे हैं, उनको लपेटा। अब ये लेफ्ट और ये राइट लूप है, इस बड़ा वाला लूप को छोड़ के ये इसमें से जो ये राइट वाला लूप है इस लूप में हम अब लूप्स क्रिएट करेंगे अगेन। लाइक यहाँ पे ऊन को लपेटा, फिर इसको इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया जब हम कहते हैं इस तरह से ऊन को डालना है। तो इसको इस तरह से पकड़ लेते हैं आसानी के लिए। ऊन को लिया और 2 में से बाहर निकालेंगे। तो 1 टाइम हो गया, फिर ऊन को लपेटा और इसी में से डालेंगे। ओनली 2 में से निकालेंगे, ये 2 सेकेंड टाइम, 3
4 5 और ये 6। यहाँ पे फर्स्ट को छोड़ के 6 लूप्स हमने क्रिएट कर लिए। अब इनमें से एक एक को हम बाहर निकालेंगे। उनको निकाला, उनको लपेट के एक ही फर्स्ट को बाहर निकालेंगे 1, फिर उनको लपेट के ये वाला लूप और नेक्स्ट वाला लूप दोनों में से बाहर निकालेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th। अब यहाँ देख सकते हो हुक के ऊपर 2 लूप्स बचे हैं। तो अब हम लूप्स को हाथ से पकड़ के हुक को बाहर निकाल देंगे और इसको यहाँ से वापस हुक डालेंगे इस तरह से, और इसको पलट लेंगे इस तरह से। पलट लेने के बाद अगेन उनको लपेट के ये इसमें हमने जैसे किया था, अब इस जो स्टैंड है, ये जो खंबी है, यहाँ पे इस स्टिच के ऊपर जो डबल क्रोशा है इस स्टिच के ऊपर हम सेम थिंग रिपीट करेंगे। तो उनको लपेटा और इसको इस तरह से फर्स्ट फ्रंट पोस्ट की तरह हम डालेंगे और यहाँ पे सेम थिंग रिपीट करेंगे। हाफ इनकम्प्लीट डबल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा इनकम्प्लीट करके हम 6 टाइम रिपीट करेंगे। ये फर्स्ट हो गया, 2 3 4 5 और 6 हमने रिपीट किया। पहले के 2 थे लूप, उसके बाद हमने 6 टाइम, फर्स्ट 2 लूप्स एंड इसके बाद 6 लूप्स। सो हम जैसे हमने पहले निकालते हुए आए थे उसी तरह से उनको लपेटा। फर्स्ट हम एक ही स्टिच से बाहर निकालेंगे 1, उनको लपेटा और ये वाला दोनों से बाहर निकालेंगे 2 3 4 5 और 6 होने के बाद पहले के 2 और ये 3 स्टिचेस हमारे हुक के ऊपर हैं, तो इन तीनों में से हम लूप को बाहर निकाल देंगे। ये एक हार्ट शेप या लीफ बन गया है। अब यहाँ पे हम 2 चेन्स लेंगे, अब इसको पलट लेंगे। ये बैक साइड हो गया है। अब इस बैक साइड पे ये जो क्रॉस लाइन दिख रहा है, क्रॉस लाइन को थोड़ा इस तरह से करेंगे तो ये सेंटर वाला आपको एक स्टिच नज़र आएगा। तो इसमें से इस तरह से हुक डाल के स्लिप स्टिच बना के इस स्टिच में भी बाहर निकाल देंगे, तो ये फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम अब 5 चेन्स लेंगे नेक्स्ट लीफ के लिए, 1 2 3 4 एंड 5 चेन्स लिए। अब ये जो पिछला वाला हमारे पास लूप है इसमें हम अगेन 2 लूप्स क्रिएट करने हैं जैसे हमने पहले किए थे। तो ऊन लपेट के इसमें हाफ डबल क्रोशिया, इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया, तो 1 और 2 इस तरह से 1 हो गया और ऊन को लपेटा, फिर लूप लेके फर्स्ट 2 स्टिच को निकाल देंगे। तो इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया हमने अगेन 1 एंड 2 रिपीट कर लिया। अब इसको हम तीनों में से बाहर निकाल देंगे। अब चेन 1 एंड 2 चेन्स ले लिए। अब ध्यान में रखिए ये साइड जो है फ्रंट साइड है, ये साइड बैक साइड है। जब भी आप बैक साइड जब भी बनाते हैं तो जब आपके पास ये 2 लूप्स बन जाते हैं तो बैक साइड पे आपको फर्स्ट इस साइड पे आपको
पेटल के एक साइड बनाना है, बाद में इस साइड में पेटल बनाना है। तो हम पहले जो बैक साइड है तो उसके लेफ्ट साइड में, इस साइड में हम पेटल बनाएंगे। तो हर टाइम बैक साइड पे आपको ध्यान में रखना है कि इस साइड आपको फर्स्ट स्टार्ट करनी है, फ्रंट साइड में आपको राइट साइड में स्टार्ट करनी है। तो वही कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो ये यहाँ पे हम पेटल बनाएंगे, तो इसको इस तरह से फ्रंट साइड पे हम डालेंगे, फ्रंट पोस्ट की तरह 1 2 3 4 5 6। ये 6 पहला छोड़ के हमने 6 लूप्स क्रिएट कर लिए। अब 1 बाय 1 बाहर निकालेंगे। 1 yarn over, 2 yarn over, 3 फिर yarn over, 4 yarn over, 5 yarn over, 6। तो यहाँ पे फिर से 2 स्टिच बच गए हैं। तो अब हम हुक को बाहर निकाल देंगे। अब इसको इस तरह से वापस दोनों लूप्स में डाल देंगे और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये टर्न हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो ये लूप है बड़ा वाला, जो इसको पीछे रखेंगे। अब हमें जो ये छोटा वाला हमने क्रिएट किया था, इस साइड पे यहाँ पे हमें सेम पेटल, साइड का पेटल रेडी करना है। तो इसमें हम यार्न ओवर और इसको फ्रंट पोस्ट इस तरह से डालेंगे और उनको सेम थिंग रिपीट करेंगे 6 टाइम। 1 इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं इसको। तो 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे फर्स्ट 2 लूप छोड़ के 6 लूप्स क्रिएट हो गए हैं। एक एक लूप को हम बाहर निकालेंगे। अब 1 2 3 4 5 और 6। अब अगेन इसके हुक के ऊपर 3 लूप्स बाकी हैं। तो इन 3 लूप से हम हुक को बाहर निकालेंगे। फिर यहाँ से 2 लूप्स, 1 एंड 2 लूप्स किया। तो अब यहाँ पे हमने एक फ्रंट और एक बैक, देखिए ये हमारे पास 2 लूप्स क्रिएट हो गए, 1 एंड 2। तो ये आपको इस तरह से होंगे। तो नेक्स्ट देखिए, और 2 पेटल्स में आपको दिखाऊंगी, इसी तरह से आपको रिपीट करते हुए जाना होगा। तो अगेन जब कंप्लीट होने के बाद 2 चेन्स लिए टर्न करेंगे और ये जो क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन को इस तरह से करेंगे तो बैक साइड ये स्टिच दिखेगा। तो इसके अंदर से हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे 1 एंड 2। फिर यहाँ पे 5 लूप्स क्रिएट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 लूप्स क्रिएट हो गए। ये हमारा फ्रंट साइड है और यहाँ पे अगेन हमें लूप क्रिएट करना है 2 इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया 2। तो यहाँ पे इस तरह से लेंगे, थोड़ा सा ये लंबा लीजिएगा और इस तरह से, हाफ डबल क्रोशिया। फिर उनको लपेट के ये सेकेंड वाला भी हम लूप क्रिएट करेंगे। तो ये अब 3 लूप हैं, इनसे हम बाहर निकाल देंगे ऊन को। अब चेन 2। अब अगेन आपको ध्यान में रखना है ये फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड पे हमें लूप पहले राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो सेम थिंग, ये बड़ा वाला लूप को छोड़ना है। तो ये जो लूप हमने क्रिएट किए थे 2,
इनमें से राइट साइड में हम स्टार्ट करेंगे। तो पेटल बनाना, तो इसको इस तरह से ऊन को लपेट के फ्रंट इस तरह से डालेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। फिर हर एक एक में हम बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 2 लूप बन गए। तो हम हुक को बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब इसको इस तरह से वापस डालेंगे हुक को और पलट लेंगे। पलट लेने के बाद अगेन उनको लपेटा और यहाँ पे बड़े लूप को पीछे रख के ये जो है यहाँ से हम पेटल का आधा हिस्सा बनाएंगे। तो फ्रंट पोस्ट की तरह डालेंगे हुक को। अब यहाँ पे भी हम पेटल आधा बनाएंगे। 1 6 टाइम सेम थिंग रिपीट। 2 3 4 5 एंड 6 टाइम हमने रिपीट कर लिया। पहले 2 को छोड़ के 1 बाहर निकालते हुए जा रहे हैं अभी। 2 3 4 5 और 6। अब अगेन 3 लूप्स हैं, तो 3 लूप्स में से हम बाहर निकालेंगे। फिर यहाँ पे चेन 1 एंड चेन 2। तो ये फ्रंट साइड का ये थर्ड पेटल बन गया है। अब अगेन इसको बैक साइड में हम बनाएंगे। सेम ये जो हम क्रॉस लूप दिख रहा है इसके नीचे से जो हुक के यहाँ पे स्टिच में हम इसको स्लिप स्टिच करके लॉक कर देंगे टिप को। फिर यहाँ पे 5 चेन्स 1 2 3 4 और 5 चेन्स हो गए हैं। अब यहाँ पे अगेन 2 लूप्स हमें क्रिएट करनी है। हाफ डबल क्रोशिया से थोड़ा लंबा लीजिएगा करते टाइम। तो 1 इस तरह से आप थोड़ा सा लंबा लोगे तो ये लंबा बन जाता है। और ये 2 लूप्स हो गए हैं और इसके अंदर से हम बाहर निकाल देंगे। अब 2 चेन्स लिया फिर से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लियर आपको दिख रहा है, ये बैक साइड चल रहा है डिज़ाइन। तो जब आप बैक साइड बनाते हो तो आपको लेफ्ट साइड से पहला पेटल का साइड स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में स्टार्ट कीजिएगा। सेम थिंग, थोड़ा मैं फास्ट कर रही हूँ अभी। 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 बाहर निकालते हुए जा रहे हैं अभी। 2 3 4 5 और 6। अब ये 2 लूप हैं तो हुक में बाहर निकाल दूंगी और यहाँ से वापस डालूंगी इस तरह से और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये जो बड़ा वाला लूप हम बैक रखे इस छोटे लूप में अगेन हम साइड का पेटल बनाएंगे। इस तरह से डाला और अगेन यहाँ पे सेम थिंग। 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 लूप बन गए हैं। अब यहाँ पे एक एक को बाहर निकालते हुए जाएंगे। फर्स्ट हम एक ही स्टिच से बाहर निकालेंगे 1, फिर 2 लूप से, ये वाला और यहाँ पे
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। अब 3 लूप बचे हैं तो तीनों से बाहर निकालेंगे और 2 चेन्स लिया, फिर टर्न करेंगे। फिर ये जो क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन के नीचे ये स्टिच में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इसी तरह आप जितना लंबा आपको चाहिए उतना लंबा आप ये बनाते जाइएगा। यही प्रोसीजर रिपीट करना है। तो मैं ये थोड़ा लंबा बना के इसका किस तरह से आप एंडिंग कर सकते हो मैं बताऊंगी। जब आप इसी तरह से कुछ लंबा बना देंगे तो उसके बाद आपको लास्ट वाला ये लीफ इस तरह से एक आएगा। तो यहाँ पे आप 2 चेन्स लेंगे, 1 एंड 2। इसको पीछे टर्न करके, तो पीछे टर्न करने के बाद आपको यहाँ पे क्रॉस लाइन के नीचे आपको स्टिच में आपको स्लिप स्टिच करके इसको फिक्स कर देना है इस स्टिच को। तो ये हो गया। तो ये एक चेन डालेंगे। अब यहाँ पे आपको जैसे भी आपको क्रोशिया के डोरी बनानी हो आप बना सकते हो। कोई भी पैटर्न, मेरे चैनल पे बहुत सारे इस तरह से डोरी के पैटर्न है और 3D के पैटर्न के भी हैं, आप एक बार चेक कीजिएगा। तो इसमें मैं जो यहाँ पे जो फ्लफ़ी डोरी में बनाया हुआ है मैं ये आपको दिखा रही हूँ। तो जब आप यहाँ पे बनाते हो तो चेन इसको थोड़ा लंबा लीजिएगा, अराउंड 1/2 सेंटीमीटर तक। तो उनको लपेटिए और इसी जो बेस चेन है उसी चेन में आप डालिए और इसको ऊपर लंबा लीजिएगा और इसको तीनों में से बाहर निकालिए। तो फिर ये हो गया लॉक। फिर इसके ऊपर लीजिए, फिर ऊन को लपेट के इसी के चेन के अंदर से लीजिए, फिर ऊपर लीजिएगा थोड़ा लंबा, फिर इसको लॉक। काइंड ऑफ पफ स्टिच भी आप कह सकते हो। अगेन लंबा ऊन को लपेटिए और इसी चेन में से आप इसको लंबा ले सकते हो। तो इसी तरह इसको लंबा खींचते हुए जाइएगा, जितना लंबा आपको चाहिए उतना लंबा। जब आपका जितना लेंथ चाहिए उतना लंबा हो जाएगा तो इसको जस्ट चेन लेके कट कर देंगे और इसको लिया तो ये नॉट बन गया। और ये जो टेल हम इसी के अंदर डाल देंगे ताकि ये फिनिशिंग हो जाए अच्छे से। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको कट करके निकाल देंगे। तो ये इसी तरह से एक डोरी बन गया। आप चाहे तो इन बिटवीन मोती भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी आप मोती लगा सकते हो, तो जैसे भी आप डेकोरेट कर सकते हो। और यहाँ पे भी हम इसी नॉट को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे ये लास्ट लीफ ख़त्म हुआ है। तो वहीं पे हम इस तरह से इसको लंबा लिया, उनको लपेटा और इसी के अंदर से लेंगे लंबा। तो इन सारों को अंदर डाल के इस तरह से ये हो गया। फिर लंबा लिया, इस साइड का भी हम डोरी इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह आप इतने छोटे छोटे बना के इसका भी आप हेयर बैंड के ऊपर सिल सकते हो। जैसे ये गोल रबर्स होते हैं, इसके ऊपर आप इस तरह से इसको सिल सकते हो। एंड ये जो एक्स्ट्रा टेल है
मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ। ताकि ये टेल दिखे ना। और इसके बाद इतना होने के बाद अब यहाँ पे ये जो नॉर्मल से क्लचर क्लिप रहते, नॉट क्लचर, इस तरह से जो प्रेसिंग क्लिप रहते हैं, इसके ऊपर मैंने सिंपल सा फेविकॉल लगाया हुआ है, या आप हॉट ग्लू भी लगा सकते हो। तो इस तरह से छोटे बना के आप इसके ऊपर अटैच कीजिए और ड्राई होने तक छोड़ दीजिएगा। बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। या आप देख सकते हो इसी तरह से मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने दिखाए थे। जो ये 1 साल के पहले मैंने इसको बनाया था। तो बिल्कुल नाइसली अभी अभी ये छूटना शुरू हुआ है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्लिप्स आप बना सकते हो उलन से। बच्चों की ऊपर, छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर ये तो बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो ये हो गया क्लिप इस तरह से। तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।